अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार। सॉरी यार, ये हर दफा करने लग गए हैं, अब इस तरह नहीं होगा। तो आप शुरू से करें। नहीं, ऐसे ही आपने करना है। कैसे करना है? करें दोबारा से। दोबारा से कर रहा हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। नहीं हुआ, कैसे हैं आप? जा रहा हूँ हमारे से भी। और आप दोनों का इंट्रोडक्शन तो कराया ही नहीं मैंने। वो शेल्डन वाला हाल हो गया। वो पहले पता सबको। अच्छा, ये अली वारसी साहब हैं और ये समीर राणा साहब हैं। वो मिरर हो गया थोड़ा सा, हाथ इधर उधर जाते हुए। तो आज चेक कर लेना यार, ये कैमरे से गलत हो गए तो। नाज़रीन, आज हमारे जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े कोई दूल्हे बने फिर रहे थे कल किसी शर्म उल शेख कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उनके बारे में है। दूसरा है कि साथ रज़ी साहब के घर पे कुछ मेरा ख्याल है कोई पुलिस ने कोई रेड शेड की थी, उससे कुछ बहुत सारा मालो असबाब निकला। अली के पास शायद लिस्ट है, हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास इस वक्त लिस्ट है, ये कागज है। आफ्टर द ब्रेक आफ्टर द ब्रेक। और आखिरी जो टॉपिक है वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के बारे में। सुनने में आ रहा है जी कि वो कल अफरीदी साहब जो है वो हलफ लेंगे 4 बजे। गवर्नर साहब को डायरेक्ट किया गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से कि जाएँ जाके इनसे हलफ लेके आएँ। मैंने कहा बता दूं ना आपको। नहीं, मुझे पता था इस बात का। अच्छा ठीक है, हमने अभी तो बात की हमने सोशल मीडिया से पहले। अच्छा मैंने कहा नहीं, फिर भी बता देता हूँ। हाँ। नाज़रीन को तो नहीं पता था ना, उनको तो नाज़रीन को भी पता चल जाना चाहिए। अच्छा, अब आप बताएं कि आपने पहले क्या डिस्कस करना है इनमें से। पता नहीं। राणा साहब बताएं, चाचू को डिस्कस करना है, सॉरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को डिस्कस करना है। मेरे हिसाब से तो यार चाचू को रहने दें, बल्कि मेरे ख्याल में सबसे पहले सुहेल अफरीदी को डिस्कस होना चाहिए। चलें जी करें। चाचू नाम कहाँ से पड़ा? ये मरीम के चाचू है ना, सबके चाचू है। हाँ, अच्छा, उस निस्बत से चीफ एग्जीक्यूटिव जो होती है वो माँ होती है ना कौम की। चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे की? सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो एक वालदा का दर्जा रखती है ना। किधर जा रहे हैं हम? वालदा के She wouldn't like that. वालदा के चाचू तो फिर चाचू नहीं होते ना। मतलब मुझे तो बात सिर्फ ये कि तुम्हारे रिश्तों की वो ऑर्डर और खराब हो गया है। ये वालदा के चाचू तो वाले मियाँ साहब को फिर वालिद कर लेते हैं। मियाँ साहब तो है ना, वो असल में उनका नाम ऐसे ही पड़ा ना, चाचू है ना वो चुके। Okay. और उनके ऊपर मेरा ख्याल है वो बनी नहीं। अगर वो कोई कहीं बाहर होते दुनिया में तो शायद अभी तक वो बन गई होती कार्टून स्ट्रिप भी उसमें। आपको पता है मैंने आज प्लान किया हुआ है, मैंने दादा दरबार जाना है। क्या करने के लिए? अच्छा, ये आपको मुझे नहीं पता था, हमने भी जाना है आज। रियली? हाँ, बस इकट्ठे चलते हैं। फिर मैंने आज वहाँ पर नफल पढ़ूंगा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और अपना वो शुक्र ये अदा करूँगा कि हमारा वो कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो कि नार्सिसिस्ट हो, जो कहे कि 1 घंटा इंतज़ार कराया इन्होंने इसकी ऐसी की तैसी, या किसी प्रिंस के जहाज़ पे चढ़ के कहे कि हमारी वहाँ पे 5-10 हज़ार फौज है तो कोई ना करा दें। मतलब इस लेवल का बंदा ना हो। अब हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो सीधी सीधी बात है कि वो फ्लैटरी और जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, और क्या लफ्ज़ है जो भी आपके जो ज़हन में आ रहा है ना हसन, मैं आपके जो ज़हन में आ रहा है। मैं नहीं कह रहा। आप अली उर्दू दान है, रेजिडेंट उर्दू दान हमारा अली है। ये जो किया है शहबाज साहब ने, इसको क्या कहते हैं उर्दू में? मक्खन लगाना। मक्खन लगाना, मक्खन लगाया है ये जो है। दिस इज एग्जैक्टली योर जॉब एंड वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिक्वायर यू टू डू दिस। इफ वी रिक्वायर यू टू डू दिस, यू डू दिस। अगर हमारा मुल्क इस सिचुएशन में है कि आपको किसी की जाकर मक्खन लगाना है, आपको कोई ऑयल लगाना है, जो भी करना है तो करें। हमें इसकी ज़रूरत है। आप वज़ीर आज़म, आपकी शख्सियत, इट शुड नॉट मैटर। आपने जाकर लोगों को ऐसे ही करना है ना, अगर ज़रूरत है तो आपकी जॉब है ये करना। वो जिस तरह हमारे ना जज साहब कुछ वो कोर्ट छोड़ के निकल आते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट 4-5 जो है, तो मैंने कहा इनकी तनख्वाह काटें। इनका काम है कि उधर बैठ के हमारे केसेस सुने। ये किस चक्कर में निकलते हैं? इनको कौन इजाज़त देता है? ये लीव देते हैं लिख कर। तो प्राइम मिनिस्टर का, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हमें उससे ये रिक्वायरमेंट है कि इफ ही नीड्स टू डू दिस देन ही शुड डू दैट, एंड शहबाज हैज डन दैट एंड आई अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। हाँ जी अली बताएं आप। राणा साहब ने तो खान साहब के साथ कंपैरिजन, वो मैं आज एक ट्वीट पढ़ रहा था, पता नहीं किसने की हुई थी, कि अगर खान साहब होते उन्होंने कहना था कि हाँ हमने 7 जहाज गिराए थे और मेरे भी 3 गोलियां लगी। तो वो तो है। आई थिंक उसमें फ्लैटरी, देखिए मैं समझता हूँ कि नहीं, खान साहब ने पता क्या कह रहा था? खड़े हो रहा था, ट्रम्प कहाँ हो मेरा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तो और ये भी रियली इंटरेस्टिंग बात पता क्या है
डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये कह रही हैं कि ट्रम्प ने अपनी टीम को कहा कि मेक श्योर कि शहबाज है ना ही स्टैंडिंग नियर मी। हाँ, बिकॉज शहबाज साहब ने ये सारी बात जो थी उनको जो उन्होंने फिर पब्लिक में कही है उन्होंने प्राइवेटली कही थी। हाँ, तो ट्रम्प ने सोचा हुआ था कि मैं इसे दोबारा ये सबके सामने कहलवाता हूँ अभी। तो उसने, मैं देखता हूँ फिर क्या करता है। अच्छा, वैसे चाचू वाज पुट इन अंडर अ स्पॉटलाइट, मतलब मेरा ख्याल है कि वो बेचारे He was ready. हम नहीं रेडी क्या, फिर उसने कहा कि अच्छा अब याद तो की थी सारी, तो उन्होंने यही लाइनें दोहरा देते नो 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 अली, भाई अब पीछे हटने का मौका वो नहीं। उनके बंदे ने लाकर एक छोटा सा किताबचा रखा है उनके आगे ना, ये कहने से पहले उन्होंने कुछ लिखा हुआ था इस बारे में। मैं बता रहा हूँ ना कि He वो was लिखा well हुआ prepared. था, उन्होंने उनको ये मैसेज दिया था प्राइवेटली। लेकिन जब ट्रम्प ने कहा कि जरा वो जो पहले आप कह रहे थे वो आप कहे ना दोबारा से, हाँ, तो चाचू का एक दफा मुंह बन के ओ तेरी लेकिन चलो फिर उन्होंने कहा कि यार अब पीछे तो हट नहीं सकते। नहीं, वो एक स्पॉटलाइट में आ गए ना। हाँ, नहीं, वो जिस तो टाइम आए, ट्रम्प ने वो कहा तो कि आए, जरा आना yes. जरा वो कहना जरा जो हाँ, पहले- बुलाना जरा, हाँ। वो और जो भी कह रहे थे अभी वो पीछे, सुनाना जरा हाँ, सबके सामने जरा क्या है वो बात। हाँ, तो फिर वो बचपन उन्होंने में। फिर सबके सामने कही। हाँ, मगर ठीक है, अब उसमें बहुत लोगों ने बुराइयां की, मगर देखें जो लोग मतलब अब सिरिल अलमेडा हैं वो, उनसे तो कोई, शहबाज शरीफ साहब तो उनको नापसंद करते हैं, वो भी उनको नापसंद करते हैं, मगर उन्होंने भी कहा कि क्रेडिट वेयर ड्यू, उन्होंने कहा कि चाचू ने हैंडल बड़ा अच्छा किया ट्रम्प को और अमेरिका को। तो इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर यहाँ पर भी फ्लैटरी चलती है। आसिम मुनीर साहब को भी उन्होंने ऐसे ही राम किया हुआ है। जो उन्होंने ट्रम्प के सामने उन्होंने कहा मैनू आंदा है, वो गए, मेरी प्रैक्टिस है, पूरे तो गए, उन्होंने मेरी प्रैक्टिस है। तकरीर सुनाई उन्होंने, और ट्रम्प ने कहा वाओ आई डिडंट एक्सपेक्ट। एंड में कहता है लेट्स गो होम, नथिंग एल्स लेफ्ट टू से। आखिरी गल कर दी थी। कमाल लेकिन यार देखें मेरी बात बना के मुसव्विर ने तोड़ा कलम जिसे कहते हैं ना, वो वाला। आप देखें ना थोड़ा कि उसने इतने सारे मुल्कों के लीडरान को खड़ा किया रखा। एंड में माइक ड्रॉप करना चाहिए था। ठीक है, वो इंग्लैंड वाले को बुलाया ट्रम्प ने भी। कहा कि तुसी करके नहीं गए, मैं हाँ, आज ट्रम्प ने माइक ना चाचू की लिया। हो गया ना यार, ये हुआ ऐसे ही। यू आर द बेस्ट पीस मेकर इन द वर्ल्ड। तो ये मेरे नोबेल दिलों के नोबेल प्राइज विनर आप। अच्छा यार बात सुनो ना, मैं सोच रहा था शहबाज साहब को ना कहना चाहिए ट्रम्प को कि तुसी आओ साडे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ना अवार्ड ਦਿੰਨੇ, ਇੰਨੇ अवार्ड ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ पाए तो को देंगे वैसे, मुझे याद है मेरे ख्याल में ओबामा को किसी को दिया था ना हमने, पहले भी किसी को, सेंटकॉम वाले को तो दिया। हम देते रहते हैं यार, उस बात ये कि हम तो देते जरूरत ही क्या थी? नहीं वो हमारा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, हमारा हाईएस्ट पाकिस्तान, निशान-ए-हैदर हाँ, नहीं निशान हैदर नहीं दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मेरे अच्छा, ख्याल सिविलियन आ गया। वो हम निशान पाकिस्तान है मेरे ख्याल उसको कहते हैं वो नहीं, देते हैं। पर शहबाज साहब नेक्स्ट ये पेश करना चाहिए कि ट्रम्प, मिस्टर ट्रम्प, यू शुड विजिट पाकिस्तान एंड विल होल्ड अ सेरेमनी फॉर यू, यू विल फॉरगेट नोबेल प्राइज, हम जो आपको देंगे आप याद रखेंगे। यार देखिए ऐसे इतनी ऐसे करके उसमें भी लड़कियां झूम रही होंगी जैसे दुबई वालों ने नचवाई थी। यार नहीं वो कल्चरल को थी वाली चीज उन्होंने बताया था बात उनका ये कल्चर तो नहीं है ना, उन्होंने बताया कि Basically बालों में उनका लाने में culture नहीं कल्चर है। है। असल में नहीं यूएई अरब्स का कल्चर तो है। कल्चर में था ही कुछ। अरब्स के कल्चर में इस तरह की कोई बात नहीं है कि औरतें जो है आली फौरन ना अपना ऐसे- वो ले लेता है क्योंकि अपने आप को फटाफट 500-800 साल पीछे ले जाता है कि 500-800 साल पहले तो मैं भी अरब था। अच्छा खैर एक पॉइंट है कि वो जो हमारे तो पीएम साहब को इतनी इज्जत मिली, उसके साथ वो इंग्लैंड वाले को रील भी किया कि वो आया हुआ है, किधर है, इधर दिखाओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ, उसको बुलाया, हाँ ठीक है अच्छा लगा अच्छी तो मैं बात। चलो वापस। चलो। वो बेचारा इससे इंतजार में था कि अभी मुझे माइक मिलेगा, मैं भी कुछ तकरीर कर सकूंगा, मैं बरतानिया ताजे बरतानिया जो हुआ करता था उसका वो हूँ। That was embarrassing, but Embarrassing. I liked it. But he said there are a couple of leaders here who I don't like, but I won't name them. यार लेकिन मेलनी, हाँ। यार मैं कह रहा हूँ कोई बाबा नहीं था हाँ, जड़ा मेलनी जिससे फर्क नहीं झाड़ा उसके ऊपर। मतलब वेरी सॉरी ये शायद पता नहीं, नहीं हाँ, तो उसमें हक ठीक है वो उर्दुगान से सच में। लेकर तो ट्रम्प तक हर बंदे ने उस पे अपना वो किया। ट्रम्प ने तो उसे कहा भी कि आपको मैं खूबसूरत कह सकता हूँ, मैं अमेरिका में नहीं कह उसने सकता, कहा, पकड़ा जाऊंगा, तो करियर हाँ, खत्म हो करियर जाएगा खत्म हो किसी और जाता है। को आपको खूबसूरत कहने कहने में, आपका मैं असला तो कह- नहीं है। लेकिन वो बड़ी फ्लैटरी कर रही थी उसकी तैयब अर्दगान की, तो तैयब अर्दगान ने अपने ट्रांसलेटर को कहा कि इसको कहो कि सिगरेट पीना बंद करे। वही मैंने कहा ना सारे बाबे अपने अपने और वो तरीके बात से लाइन मार रहे थे। वो मुंह पे यूं करके खड़ी थी, वो उसमें शेरी मजारी ने ट्वीट किया हुआ है कि वो शहबाज शरीफ साहब जब कर रहे थे, हाँ, तो लेकिन कह रही वो है, उसको "हाँ।" कॉन्शियस वो हाँ कह रही है, वो लेडी के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो सेज इट ऑल। बेसिकली उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, इसलिए उसको पहले अर्दवान ने हाँ मतलब वो लेडी जो है वो कह रही है, वो शरीम मजारी साहब की वो लेडी वो शर्मिंदा हो रही है, वो मेलोनी शर्मिंदा हो रही है, वो इटली के अंदर, ये कदी इटली के अंदर सबसे ज्यादा राइट विंग की मतलब बदबूदार राइट विंग जो होता है ना उसकी वो लीडर है वहां पे सरकार, आपको पता है कि जितने वहाँ जो गोरों की टीएलपी होती है। एक महीने में हाँ जी, जो सबसे ज्यादा बड़े और हाँ। सबसे ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट हुए वो इटली में वो हुए हैं। इटली में हुए हैं। बहुत रिग्रेसिव हो गया यूरोप। अली वो आए ना यार, ये जरा आपने लिस्ट तैयार की हुई है, ये तो बताएं ना यार ये I want to मुझे discuss पहले this. एक सवाल का जवाब दें। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कुछ मैं नंबर्स इसके का, ऊपर लिस्ट तो पर आ let's रहा हूँ। discuss these. लिस्ट पर आ रहा हूँ, मगर मुझे पहले ये बताएं कि अनस और साद कहाँ हैं इस वक्त।
ये नहीं पता, लेकिन ये दो बातें हैं। आईजी ने आज ये बयान दिया है कि हमारे पास नहीं है। डॉन में ये खबर छपी है, बहुत ही टॉप के जो क्राइम रिपोर्टर हैं डॉन के, आसिफ चौधरी साहब, उनकी खबर है और उन्होंने कोट किया आईजी पंजाब को। आईजी पंजाब ने कहा है कि वी डोंट हैव देम। फिर Neither does any other agency apparently. That's what he said. नो No, that's what he said. नहीं, नो नो नो। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी नहीं और किसी और एजेंसी के पास भी। अच्छा, अब ये जो जराए से खबर फिर चलाई गई कि जी हमने इनको ट्रेस कर लिया है, हाँ, ये वो- खुद गिरफ्तारी दे दें वरना हम खुद सरेंडर कर दें वरना हम गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, ये अब खबर चलाई गई। वही अगर आपको पता है कि आपने ट्रेस कर लिया वो कहाँ पर है तो आप जाके गिरफ्तार कर लो। पहले कौन सा आपने कोई उधर मतलब कुछ गोलियां नहीं चलाई या उनको पकड़ के मारा नहीं है जो अब आप डर रहे हो, तो आप जाके गिरफ्तार कर लो। सो नोबडी नोज वेयर ही इज एंड apparently either he is in custody or he is not. हाँ जी अली, बताएं फिर आप। यार मगर जो मज़ेदार बात है ना वो ये है कि कल हमने पूछा टीएलपी वालों से कि जी साद रिजवी साहब जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास ही हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको गोली लगी है और ये वो, तो हमने कहा कि उनकी कोई तस्वीर भेज दें जिसमें उनको गोली लगी हुई हो। तो उन्होंने एक तस्वीर भेजी, उसमें एक टांग है, उस पर गोली लगी हुई है, लेकिन वो उसमें साद रिजवी नज़र नहीं आ रहे। तो वो किसी की भी टांग हो सकती है, कुड बी एनीवन। और साथ उन्होंने एक तस्वीर भेजी जिसमें साद रिजवी नज़र आए, तो उसमें टांग नज़र नहीं आती जिसमें गोली लगी हुई है। सो वी डोंट नो, टांग सॉरी या बाजू था वो, मतलब गोली लगी हुई थी लेकिन उसमें साद रिजवी नहीं थे। सो ये बात तो टीएलपी वालों ने अजीब की ना, मतलब तस्वीर भेजने में तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। एनीवे, तो मुझे ये नहीं पता कि, लेकिन उनका ये दावा था कि उनके पास ही हैं। और साद रिजवी की एक वीडियो भी चल रही है जिसमें वो वहाँ से जा रहे हैं। जो मज़ेदार चीज़ है वो जो वकास कह रहा है वो है भाई, ये जो उनके पास से सौदा निकला ठीक ठाक जो उनके घर से I'm so surprised. घर से। मेरे पास ये वीडियोस आई थी, मुझे तो उसमें इतना कुछ नजर नहीं आया था, तो मैंने उसको कोई हाइप नहीं दी, बट दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा नहीं, इसके अंदर बकायदा रिसीव्ड बाय, और मतलब जो उसमें विटनेस हैं उनके भी एफआईए की तरफ से कौन नहीं है, नहीं, NCCI ये की पक्की तरफ लिस्ट से है। है। उसने खुद कहा है कि मेरा पता नहीं 23 करोड़ का, मैं ये कहने लगा। और वो सही है। उसकी वजह ये है कि चूड़ियां हैं उनके पास 28 अदद और कड़े, ये बनता है 445 ग्राम वजन है इनका, यानी रफली आधा किलो सोना। और ब्रेसलेट और कांटे और हार, चेन और लॉकेट ये 490 ग्राम के हैं। और अंगूठियां हैं 6 अदद, ब्रेसलेट और हैं मुतफरक चीजें 72 अदद, ये टोटल 355 ग्राम है। यानी कि सवा किलो सोना, 1.25 किलो सोना है, शायद ज्यादा है बल्कि उससे। सिर्फ पता नहीं 4 लाख का हो गया, 4.25 लाख का। आई लॉस्ट काउंट। सब तोला हुआ है। हाँ। और ये किलोज हैं, तो 23 करोड़ तो होना ही होना है। अच्छा, चांदी का इसके अलावा है, उसका कोका है कोई 1 अदद या कोला एक ही अदद है। फिर ताज है चांदी का 1 अदद। अच्छा, मैंने कहा चांदी में तो इन्वेस्ट किया है ना। 460 ग्राम चांदी लोग कह कैश बताया ना यार, चांदी से चांदी को next छोड़ा है। इसके बाद Bitcoin। कैश, चूड़ियां हैं, फिर नहीं इसके अलावा भी है ना यार, ये देखे ना बहुत सारी चीजें हैं, टोटल मिला के कोई अच्छा खासा 190 ग्राम इसके अलावा है, 76 ग्राम अलग है, 260 ग्राम अलग है, ये सोना है, ये सोना है सारा। ओ ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद करेंसी है, हाँ, करेंसी में इंडियन करेंसी उनके पास 50,000 रुपया। वो क्या कर रही है उनके पास? यार ये कोई बड़ी ये बात मेरा- नहीं है, लोग दे देते होते हैं ना, वो इंडियंस भी तो उनके यार बरेलवी हैं वो, मतलब उनका बहुत बड़ा पीरखाना है। उससे मैं रशिया गया तो मैं वहां से ना वो रूबल ले आया, मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होते। हाँ। तो मैं लबदा फिरा के मैं किसी तरह तो exchange यहाँ भी नहीं हो रहे होंगे ना वो 50,000 रुपए इंडियन। अच्छा, लेकिन उनके पास सिर्फ ले इंडियन आया रुपीज होगा। नहीं है, 2885 रुपए उनके पास। नहीं वैसे भी देखे ना, 50,000 है क्या, 1.5 लाख रुपया पाकिस्तान में। मुझे तो खैर उसकी बड़ी उसमें नहीं है। इंटरेस्ट है कि वो यूरो है Indian क्यों है। 2885 उनके पास। सऊदी रियाल है कोई 8592, ऑलमोस्ट मतलब 8,500 से ज्यादा, 8600। 4250 उनके पास पाउंड है। हांगकांग की करेंसी है 2500, कैनेडियन डॉलर है 200। इसके अलावा दिरहम है 1440, और सीरियन यार ये भी रखे है, शामी भी रखे हुए हैं 5200, और मलेशियन रिंगिट रखा हुआ है कोई 84, और $1 है उनके पास, और इराकी दिनार है 250। इसके अलावा पाकिस्तानी करेंसी ये है भाईजान 7,17,65,000 रुपया। माशाल्लाह। ठीक है जी। और उन्होंने नोट भी लिखे हुए हैं कि 5,000 वाले कौन से थे, 100 वाले कौन से थे 500 वाले कौन सी, वो सारे उन्होंने नोट भी लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो है वो उन्होंने 2,50,00,000 जो है वो नोट वैल्यू इसके अलावा है। इसके अलावा 1,086 लाख रुपए और हैं, 1,03,000 रुपए और हैं। इसके अलावा उनके पास 85 लाख एक है और 49,000 रुपए एक हैं। इसके अलावा शादी का हार है जो कि 1.5 लाख रुपये है, वो नोटों वाला हार नहीं जो होता। यार क्या यार, पंजाब पुलिस वो भी ले गई है उनका। फिर घड़ियां हैं, 69 घड़ियां हैं, 1 कम 70, 69 यस 69 घड़ियां। ये जो कारोबार है ना ये बहुत मुनाफे बख्श है, इसमें लोग आगे गिफ्ट करते होंगे ना, फिर तो टैक्स प्राइस लगेगा बॉन्ड है इनको। जनाब, 11,44,00,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड है।
7 करोड़ रुपया करेंसी कैश है, 11 करोड़ के प्राइस बॉन्ड है, और फिर वो बहुत सारा सोना भी अलग है। और सोना इसके अलावा है 23 से ऊपर जाता हुआ मामला लग रहा है। नहीं 23 तो फिर सीधा सीधा कैश हो गया ना। हाँ 7 एक है 14 एक है, बाकी और वो उसके pension अलावा में भी है, छोटे नहीं मोटे, उन्होंने हाँ। छोटे छोटे और वो भी बताए, 50-80 भी गिनवाए हैं तुमने। वो भी गिनवाए हैं। जैसी उसके बात। बाद जो है वो ये चूड़ियां 1.5 1.5 किलो सोना 4-4.5 लाख का कितने का हो गया सोना? 4 यार लाख 1.5 kg वैसे ही गूगल कर लेते ना, गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान। आई थिंक 3.75 के करीब, 3 करोड़ 75 करोड़ के करीब इनका वो है, सॉरी 3 करोड़ और 75 लाख के करीब इनका सोना है। जो और गरीब आदमी हमारे जैसे होते हैं ना, करोड़ों भी इधर उधर हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही थी कितने जा रहे हैं करोड़, इतने जाना है उत्थे जाना है। अच्छा तो फिर अब बात ये है कि वो हैं किधर, उनके वेयर अबाउट्स भी नहीं पता, और ये डेंजरस टेरिटरी भी है, जरा थोड़ा सा हम सीरियस भी हो जाते हैं ना। किस हिसाब से डेंजरस टेरिटरी? आजकल जो पंजाब के अंदर सिस्टम चल रहा है ना, उसके तहत ये हाँ काम ये मेरी खतरनाक feel है। है हाँ कि कोई छुड़ाने ना जाए। बट ही इज इन लाइन, मतलब अगर ऐसा मामला है तो पहले देखें, पहले गोगी बर्ड की बारी है, तो ये इतनी जल्दी नहीं आएगी। नहीं मारते यार। 11 अजीब बातें कर रहे हैं, मैं तो वैसे ही इस नहीं वो खतरे का इंतजार कर रहा के था। पास है, वो सीसीडी के पास नहीं है। कौन एनसीसीआई के पास है? अगर होगा ना तो वो FIA NCCIA के पास होगा, क्यों? CCD के पास नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट होगी ना। और उस्मान अनवर IG गए थे उनको लेने के लिए, तो IG जो है वो CCD के हवाले तो नहीं करेंगे फिर। नहीं CCD के पास तो नहीं वो जाएंगे। जाहिर सी बात है यार, मतलब क्राइम तो नहीं कोई कर रहे थे वो। नहीं क्राइम तो किया है, FIR आपने पढ़ी है? जो वो मैंने FIR देखी है, किया, बहुत जो मिला- खौफनाक FIR है। उन्होंने जो कहा है कुछ कि मिला डाल स्टेज दिया। से फायर मारा है इसने भी, और उसने छोटे ने क्लैशनकोव से मारा है। मैंने कहा ना कि जो कुछ मिला डाल दिया। ये बात वैसे मुझे समझ नहीं आती है, वो पुलिस की जो FIR होती हैं उसी तरह की FIR है। हम भी ऐसे करके दफा लगी हुई है। Obviously, मतलब लेकिन एक बात है थोड़ी कि फायर करेंगे वो। ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास ये ऑर्डर्स नहीं थे कि उन्होंने कोई इनको कुटना है ज्यादा। उनका ये ऑर्डर था कि जी आप मार खा लें, लेकिन इनको आपने मारे बगैर इनको कंटेन करना है। इन्होंने जो SHO को मारा है, तो उसके बाद कोई भी रियासत होती है उसकी पुलिस पागल हो जाती है कि अगर पुलिस वाले को आप गोली मार दें। Yes. उसको कई गोलियां मारी हैं, There are standing orders. 16 गोलियां मारी है मेरा ख्याल है, पता नहीं, वो तो ये बता रहे हैं। बेहिसाब गोलियां मारी हैं बकौल तलाल चौधरी के। ये और इस पे आपने हाँ, अगर बाय द वे तलाल चौधरी को भी डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। वो उन्होंने बताया ना रात ये को, बहुत शदीद। आज शाहजेब खानजादा के तलाल अंदर चौधरी उन्होंने बताया कि 1000 से ज्यादा उनको मैसेजेस और फोन कॉल्स आ चुकी हैं। तलाल चौधरी को फौरी तौर पर जो है वो अपनी सिक्योरिटी डिटेल के ऊपर वर्क करना चाहिए, और खास तौर पर जो है ना वो देवबंदी वहाँ भी रखें। अली ये देखें, ये वीडियो हम दिखाते हैं नाजरीन को। ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एक वो क्या होता है, ये ट्राला टाइप है, और उसमें पुलिस वाले उन्होंने बैठाए हुए हैं अंदर, और वो खुद डंडे लेके ना ऊपर बैठे हुए हैं ये TLP के लोग, और पुलिस वालों को ना गाये बगाए मारी भी जा रहे हैं। तो मतलब ये सिचुएशन थी। अब आप सोचेंगे कोई फोर्स है, उसके लोग इस तरह जानवरों की तरह, इस तरह जानवर उन्होंने डाले होते हैं, बकरियां पीछे होती है ना, उनको हल्का हल्का मारते जाते हैं कि इधर उधर ना हो। तो वो हाल किया हुआ है इस वीडियो में। ये होना जरूरी था। 2017 में इन्होंने एग्जैक्टली यही किया, 18 में इन्होंने यही किया, 20 में इन्होंने यही किया, 21 में यही किया। आई थिंक दिस हैड टू हैपन बिकॉज इनको ये पता होना चाहिए कि पुलिस मार नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस को मारना नहीं आता। ये इतने बड़े सूरमा नहीं है। अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने वीडियोस देखी हैं कुछ, यू नो देयर इज अ ह्यूमन साइड टू इट एज वेल। मतलब जो लोग हैं जो मातम कर रहे हैं सारे मामले पर, मैंने बाहर देखा, बाहर के मुल्क में वो रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, उन्हें कल फिल्टर लगाया है उनका मुरीद के में, वो वीडियो में फिल्टर है लेकिन फिर भी उसने फिल्टर लगाए बगैर वीडियो नहीं की रोते हुए। मुरीद के में ये जुल्म हो गया है, लाशें निकल रही हैं, अब नहीं तुमने निकलना तो कब निकलना, खुद बाहर बैठे हुए हैं। तो आई मीन तो वो निकल गए हैं ना, वो कह रहे हैं आप भी निकल आओ वहां से। बाहर नहीं निकलने को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं घर से बाहर निकलो, एहतजाज करो, नहीं मुझे भी पता है कि रियासत कह को रहे गिरा हैं। दो, नाखून चले जब वो बात ये है कि बेसिकली तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, वो अपना जो वो नहीं कर सकते ना, चाहे एहतजाज नहीं कर पाते या जो भी मुल्क अच्छा, में हसन, इसमें मेरा उस तरह फसाद नहीं क्रिएट कर पाते, तो अपना वो जो है ना, वो उसका एक वर्ड होता है मेरे ज़हन से निकल गया, वो कर रहे हैं थ्रू TLP, वो एक्सपीरियंस लिव कर रहे हैं कि वो समझ रहे हैं कि हम ही बस ये कर रहे हैं और हमारी ताकत ही है और बस ये गिरा दें, हम गिरा दें, एक ही बात है। बात ये है कि TLP जो है ना, वो खुद भी अच्छी खासी एक वाइल ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी जो ऑर्गेनाइजिंग की कैपेबिलिटी है वो PTI से कहीं बेहतर है। बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर उनकी जो सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी है वो भी PTI के एट पार है। मैं उसको हल्का नहीं, उससे हल्का नहीं है, दे आर वेरी गुड एट इट। और उनकी जो कल्ट है वो तो उनकी तो इनग्रेन्ड है उनकी साइकी के अंदर, दे आर रेडी टू डाई। मतलब पीरडम, शेखडम, जो मुर्शदडम है वो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। सो बेसिकली ये PTI को आप इससे एक तरफ भी रख देना तो TLP is totally capable of doing everything that they've done.
राइट? मोर ओवर पीटीआई के केस में इन पर हाथ उठाना आसान होता है, क्योंकि जो भी है वो इस्लामिक टच देते हैं, लेकिन खान साहब की कोई एक रिलीजियस लीडर वाली वो नहीं, ना ही उनके वोटर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो ऐसे नारे लगाते हुए, मजहबी किस्म के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उनके ऊपर हाथ उठाना और बात है, लेकिन इनके ऊपर हाथ उठाना जो है वो आपको पता है फौरी तौर पर क्या, अब कल से उनकी क्या कहना है कि जी फलस्तीन के ऊपर इमरान रियाज ने क्या ट्वीट किया है, उसने कहा जी टीएलपी ने तो पहले भी बड़ी दफा कुछ किया है, लेकिन फलस्तीन की दफा इनको क्रश करने का फैसला, यूजिंग द वर्ड इजराइल, इसराइल की दफा। यार उन्होंने रात को कहा कि वो जो इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन का नोटिस आया था, उन्होंने कहा बस ये नोटिस आया इसलिए क्योंकि अभी तस्लीम करके आने लगा, साइन करने लगा वज़ीर आज़म। पता नहीं एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड है ना वो, जिसमें वो ये सारी बातें कर रहे थे। हमारा वज़ीर आज़म साइन करके इंटरनेट उस वक्त के लिए बंद कर देगा तो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, दोबारा इंटरनेट कभी बहाल नहीं होगा, लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि हमने कुछ साइन कर दिया। मतलब यार ये तो मतलब बातें करने की है ना। मुझे पता है आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% ऐसा ही है। और वो इंटेलेक्ट लेवल ही नहीं है, मतलब वो इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे अपने जमाने के, वो इस किस्म की बातें करते हैं। सारे बड़े बड़े नाम है, मैं अब उस तरह ये के तो अब आप पता नहीं उसकी बात कर रहे हैं भाई, जो इतने बड़े बड़े नाम, सहाफी भाई है ना, सहाफी केड़े बड़े। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ यार वो चीफ मिनिस्टर भी मस्कीन है खैबर पख्तूनख्वा का। नहीं क्यों मस्कीन है, वो झगड़ा आदमी है, वो बता रहे हैं कि उसके पास पैसे कोई नहीं है, वो गरीब आदमी है। उससे तकरीर के अंदर वैसे मजे की बात है, उसे पार्लियामेंट से तकरीर करते हुए अपनी 2 तनख्वाहें जो हैं वो पार्लियामेंट के जो वर्कर्स हैं उनको दे दी हैं। तो वर्कर्स ने आगे से कहा कि सर 2 नहीं 3 दिन। तो उसने आगे से कहा कि भाई बात ये कि मेरे अपने भी तो घर चलाना है ना, मैंने सारे पैसे तुम लोगों को दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो यार मासूम वो मजेदार बात पता क्या थी वो, अच्छा वो गुजार के घर में भी कोई वो बिजली नहीं थी, याद है आपको? साबिर शाकिर ने तस्वीर लगाई ना उसकी और लिखा कि इसके 5 लाख के सासे हैं सारे ना। तो वो मजेदार किसी ने पॉइंट आउट किया कि मोबाइल पकड़ा हुआ है उसने आईफोन का, वही 5 लाख का है, सारे सासे उसने हाथ में पकड़े हुए हैं। लेकिन वो बात यह है कि उनको मुबारकबाद है क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी कल तक 4 बजे तक गवर्नर जो हैं वो हल्फ लें, वरना फिर हम ले लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ले लेंगे, उन्होंने कहा कि वरना स्पीकर साहब ले लें। उन्होंने कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लेंगे, अपने आप को उन्होंने दूर रखा है। किसी को साइन कर देंगे यार, वही मांग, उन्होंने कहा कि ये लेंगे आप, एक ही बात है। तो वो उन्होंने अब गवर्नर साहब को, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि गवर्नर साहब आपको तो केपी होना चाहिए, तो आप सीएम साहब से लें अपना जहाज प्राइवेट और पहुंचे। फिर उसके बाद उन्होंने एक बयान जारी किया, उन्होंने कहा जी मैं तो आज रात पहुंच रहा हूँ, तो सुबह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसके मुताबिक हम चलते हुए सारा काम हो जाएगा। तो ये वैसे मुझे नहीं समझ लगी ये टुच लगाने की जरूरत क्या थी, ये सारा करने की जरूरत क्या थी? दूध में मेंगनियां डालना। हाँ भाई तुम ले लो। उन्होंने मेरा नहीं ख्याल दूध में मेंगनियां डालने की नीयत से मेंगनियां डाली हैं, वो मेंगनियां ही डालना चाह रहे थे, वो हुआ नहीं, उनसे काम बना नहीं। और फिर बिलावल ने कहा कि यार मैं तो अपने डेमोक्रेटिक एस्टैब्लिशमेंट कमाल है, मैं तो अपना पता इलीगल काम करते हुए भी अपने आप। दिस इज पॉलिटिक्स। और दूसरी बात एक मैं इस बात पर एहतजाज शदीद मजम्मत करता हूं आपकी इस लफ्ज की, वो इलीगल काम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, इट वाज लीगल। आप ये कह सकते हैं भाई अनफेयर है, अनएथिकल है, लोगों के बंदे तोड़ना इज इलीगल नहीं, बंदे का तोड़ने वो सारे हैं ही क्या कहते हैं आजाद उम्मीदवार है। तो खैर वो एक भी टूटा तो कोई नहीं, टूटा कोई नहीं, मैं उन पे इल्जाम लगा रहा। अच्छा वैसे एफर्ट नजर नहीं है। हाँ वो एफर्ट इसलिए नजर नहीं आई कि एमल वली खान ने और मौलाना फजलुर रहमान ने बात मना कर दी। उन्होंने कहा इन्हें तोड़ भी लगाएंगे फिर बनेगा। तो फिर मौलाना साहब वो लुत्फुर रहमान जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ने उनको इमीडिएटली हाँ नहीं की। उस टाइम पे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैं जो है वो इस गुनाह में साथ नहीं देना चाहता, जो हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त कर दिया था उसका हम अभी तक खमियाजा भुगत रहे हैं, तो अब हम इस दफा कर दें। बाद में मौलाना साहब को एकदम से हुआ, होशियारी पकड़ी उन्होंने यार ये तो कार्रवाई डल सकती है, तो फिर मौलाना साहब उस वक्त तक लेट हो गया था। ऑल्सो अभी चैलेंज कर दिया वैसे लुत्फुर रहमान साहब ने, कहा 2 इस्तीफों के होते हुए कैसे इलेक्शन हो गया। बट आई पर्सनली थिंक कि ये काम जो है ना, ये देखें वो हो जाए, स्टॉप ना हो ना, मतलब आगे चलें, पॉइंटलेस है। मगर एक बात है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमाद हसन ने, मैंने उनकी ट्वीट पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा 3 रीजंस हैं। एक तो पीटीआई की पॉपुलैरिटी जिसकी वजह से कोई बंदा नहीं टूटा। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट ये दिया है कि तालिबान का डर है, आप टूट के दूसरी तरफ जाने की जरूरत नहीं कर सकते। यार दैट्स प्रोपेगेंडा है यार, ये ऐसे नहीं है यार हमाद हसन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं यार, कर रहे हैं ना। ये क्या बात हुई, ये कोई छोटा इल्जाम है? आप एक पार्टी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो टीटीपी के साथ वो मिले हुए हैं। वो नहीं मिले हुए नहीं अली, लेकिन ये तो उन्होंने परसों ये तो फिर ये हफ्ते की रात को मुझे वो गिन के दिखाएं पीटीआई की सपोर्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान के हक में ट्वीटें की हैं, और वो वाले गिन के दिखाएं जिन्होंने टीटीपी के हक में की। चलें, ये तो मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि वो उनके साथ वो इंडिया के साथ भी थे, उसमें भी थे, लेकिन फिर भी आई मीन दे शुड बी गिवन बेनिफिट। ईरान के साथ भी थे वो, जब ईरान ने हम पे किया था जी,
उस टाइम पे कह रहे थे ईरान के साथ ताल्लुकात खराब कर रहे हो, ईरान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यार तुम लोग ना पीटे हो। असद कैसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा, असद कैसर ने बात की कि आपका बाप भी अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी साइड लेने की कोशिश कर रहा था और वो देखो वो मेरे साथ क्या कर रहा है, कैसे कैसे तुम ना जिसको कहते हैं ना जिदों में क्राइंस रियली क्राइम। तो एनीवे तो हसन अब मामला ये है, खान साहब ने बयान दिया है, बैरिस्टर साहब और बैरिस्टर गोहर आए हैं आज बाहर, नमूदार हुए हैं, चेहरे बहुत नूरानी थे उनके। उन्होंने आगे कहा है कि खान साहब ने हमें कहा है कि मेरी फौज है, मैं आई लव माई आर्मी, वो क्योंकि मैं वो बैज लगा रहा हूँ, आई लव पाकिस्तान आर्मी, वो उन्होंने कहा है जी। खान साहब ने कहा है मैं तो बहुत प्यार है फौज के साथ, बड़ा अच्छा है, मैं तो क्रिटिसाइज करता हूँ तो सिर्फ इस वजह से कि एक पॉलिसी अच्छी बन जाए और तो कोई मामला नहीं है। और ये जो है ना बैरिस्टर सैफ, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा कि देखें अगर आपने ऑपरेशन भी करना है ना तो ऑपरेशन की जो सरपरस्ती है वो सिविलियंस के पास होनी चाहिए, यानी एक कोई सिविल डिबेट होने के बाद आप ऑपरेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है। आई डोंट नो ये क्या शिफ्ट है और क्यों है, आई एम नॉट श्योर, बट ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि ये बातें हुई आज। नहीं, लेकिन ये सारी बातें जो आपने बताई हैं, ये जिन दो अफराद ने आके बाहर बताई हैं, क्या पता कल को वो दो बहनों में से कोई एक बहन अंदर जहर वो कहे, वो तो बात हुई नहीं थी। असल पैगाम तो मैं लेके आई हूँ, नौरीन आपा, अलीमा आपा को तो बंद कर दिया उन्होंने जाना ना खान साहब ने, कि वो यूटर्न हो गया। लेकिन मेरा ख्याल है कि खान मिल साहब ने, सकती हैं, बयान नहीं दे सकती। हाँ, मेरा ये अपना ओपिनियन है, वो बैठी हुई कि थी ना 6-8 मिनट की वीडियो जो कल वकास ने बात की थी ना वो बड़ी टेलिंग थी। वो ये थी कि ऑपरेशन ये रोक नहीं सकते, पुलिस ये ला नहीं सकते, तो वहां पर बैठ के एम्बेरस होने से बेहतर है कि जी आपने चेंज कर लिया, खून क्यों नहीं कुछ हो रहा, अब क्यों नहीं ऑपरेशन रुका, तो आप इसको अब लेजिटिमेसी दे दें थोड़ी बहुत ही सही। आप कहें जी ये इसकी सिविलियन लेड, हमें ऑन बोर्ड ले लिया गया, हमें ऑन बोर्ड ले लिया गया है, ये सिविलियन लेड है, चीफ मिनिस्टर से बात हुई है, चीफ मिनिस्टर भी 2-4 भड़के मारे और बात इस तरह की करके एक तरफ करें। दूसरी बात, डोंट फॉल फॉर प्रोपेगेंडा के कोई बात ही नहीं होनी। बिल्कुल खान साहब से बात हो सकती है, और अगर खान साहब से बात होगी तो खान साहब बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। अगर उनको कहा जाएगा कि आपने सपोर्ट करनी है, बैरिस्टर साहब जाते ही बातें करने हैं तो फिर हो गई ना। अगर आप लोगों को याद हो कि जब अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर बने थे ना, तो बड़के वो भी बहुत मारा करते थे, याद है? हाँ लेकिन एक तकरीरों फर्क में है, और वो छिक्के मारा हसन, करते एक थे। हाँ, फर्क वो है। पुराने सियासतदान थे, ये बच्चा है, इसलिए नहीं, ये फर्क नहीं है। तहवील में रह चुके थे। नहीं, बट ही हैज नथिंग टू लूज, राइट? ही हैज ओनली इमरान खान तो ये जो एक्सटेंशन। है अली अमीन गंडापुर ने इलेक्शन से फौरन बाद व्हेन ही वाज नॉमिनेटेड, और अभी इलेक्शन नहीं हुआ था उनका एज चीफ मिनिस्टर, अभी असेंबली जो है वो सेटअप नहीं हुई थी, उस टाइम पर अली अमीन गंडापुर ने बहुत सारे सहाफ़ियों को इंटरव्यूज़ दिए थे। उनमें हमारे सबीउल हसनैन उस वक्त काम करते थे, उन्होंने इंटरव्यू किया था उनको, और उस वक्त अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था, उनसे ये सवाल किया था स्पेशली कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सिक्योरिटी की सिचुएशन है, इसके अलावा ये ऑपरेशंस वगैरह हो सकते हैं, तालिबानाइजेशन है यहाँ पर, तो उसमें आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम वफाक के साथ और फौज के साथ मिलकर काम करेंगे, ताउन करेंगे। ये बात ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त कहा था दैट्स द डिफरेंस, कि अली अमीन गंडापुर ने पहले हाथ ही अपने आप को एक एक्सेप्टेबल पोजीशन में लेकर आ गए थे। जो सुहेल आफरीदी हैं वो अपने आप को एक्सेप्टेबल पोजीशन में लाने के लिए अभी तक पब्लिकली एटलीस्ट नहीं, वो इमरान खान के लिए एक्सेप्टेबल पोजीशन है। चिंक इन द आर्मर, अभी तक उनकी कोई चिंक इन द आर्मर इमरान की बेसिकली। हाँ, इमरान की इस बार स्ट्रेटजी ये है ना कि मेरे से बात करो, डोंट टॉक टू बैरिस्टर साहब, डोंट टॉक टू अली अमीन गंडापुर, डोंट टॉक टू बैरिस्टर गोहर और सवाती, कम टॉक टू मी। नहीं तो वो फील्ड मार्शल सब खुद जाएं अडियाला बात करने। कोई किसी मेजर कर्नल ही भेज दो। नहीं, अली ने कल बताया यार, अली को बात को उन्होंने इतना अच्छा, वो लोगों ने तारीफ नहीं, वो उसकी की डिप्टी है। कमिश्नर कह रहे थे वकास, हाँ, मेरा उस पर एतराज था। मेजर कर्नल पे नहीं, मेजर कर्नल भी खान साहब से बात करने के लिए थोड़ा सा दे आर वेरी इफेक्टिव सर। मेजर कर्नल सही इदारे का नहीं यार, थोड़ा सा नहीं, मेजर कर्नल आप मिले नहीं, मेजर कर्नल जो होता है वो मेजर जनरल है वो। सही इदारे का यार आप मुझे अदारा सही हो, अब आप मुझे ऑपरेटिव आप मुझे डिप्टी पकड़वाएं कमिश्नर यहाँ वाले अफसर से, उसका भी यही कोई रैंक होना है। पार्ट 2 में वो बादशाह लगा देते हैं ना उसको, इफ्तिखार ठाकुर को, तो वो उसको पता नहीं होता, वो कहता है कि ए बादशाह जड़ा है नाज़िम तो बड़ा होता है। तो ये जो मेजर होता है ना वो डिप्टी कमिश्नर से बड़ा होता है। अली अमीन गंडापुर की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी पिछली दफा, उस टाइम पर उन्होंने जाकर उनको ये कहा था कि ऑपरेशन बड़ा जरूरी है, आपको करने दें उनको, ठीक है? तो उस पे खान साहब ने कहा था कि वो फिर मेरे से बात करें। रिमेंबर, गंडापुर को ये जवाब तो वो बात है ना, फिर वो बात पे पूछ रहा हूँ, किसी को ये कहते खान साहब ये कहते हैं मेरे से बात करें, तो फिर कौन करे नहीं उनसे बात? बात ये नहीं मैं कर रहा,
ऑपरेशन की बात पर उनका ये कहना है कि फिर मेरे से बात करें, हाँ, इट एक्चुअली हाँ। मींस दैट ही इज विलिंग टू हाँ, गिव हिज हाँ। कंसेंट फॉर द ऑपरेशन in return for something, Oh, not yes. just directly He's ready consented, to but also do gain something anything. back. Maybe transfer to Banigala or something. He's कुछ ready थोड़ा to बहुत do anything. नहीं। All he wants is वो somebody वादा to फर्दा talk पे to him. नहीं, दे खान साहब नहीं है वादा फरदा पे खान साहब ने ना सूखे मुंह तो कभी किसी का काम सारी मन नहीं करी होगा, तो ये तो फिर उनके पास काम ही वहाँ नहीं पे किया। ये काम तो उन्होंने किए हैं। पहले आपको पता काम है- करवाते हैं, आपको फिर पता है कि अभी ये बहुत बड़ी थोड़े दिनों पहले खबर आई कि 3 लोग थे जिनके पास एक्सेस थी खान साहब के घर के अंदर तक जाने की। कौन कौन थे वो? उनमें एक जो थे वो जुल्फी बुखारी थे, हाँ, एक जो थे वो गालिबन मुराद सईद थे, मगर मुझे कंफर्म नहीं है, और तीसरे शख्स जो थे वो मलिक रियाज हुसैन थे। अली लाहौर वाला घर जिसने बनवाया है ना, नॉट इवन जनरल फैज हैड दैट काइंड ऑफ एक्सेस क्या- कि अगर खान साहब घर में नहीं है तो भी बीबी से 3 लोग मिल सकते हैं। ये 3 वन ऑफ दोज वाज मलिक रियाज। अली जो ये लाहौर वाला घर बनवाया बल्कि है ना, वो तो सॉरी वकास, एक छोटी सी बात, उनको तो सूट ही ये करता था बीबी कि से जिस मिलेंगे टाइम मैं घर ना हो तब मिल लिया उस टाइम पे मुलाकात हो बीबी से, ताकि मेरे ते कोई गाली ना आए कि यार तू भी सुधा कर रहे हैं आप पे कर रहे हैं। हाँ, आप ही perfect करो। deniability। परफेक्ट। तो वो मैं बता रहा था कि जो लाहौर वाला घर जिन्होंने बनाया है उनकी कंपनी इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एज वेल। तो वो मैं जब भी मेरे सामने आती है ना उनके शेयर्स वगैरह, तो मैं देखता हूँ तो मुझे एकदम ना याद आ जाता है। मैं कहा अच्छा इन्होंने इनके ना ग्लास भी लगाए हैं वहाँ पे, आपको पता है बुलेट प्रूफ ग्लास लगे हुए हैं खान साहब के घर में। की फायदा ज़मान खान पार्क साहब में। जिन्हें तो उन्होंने अंदर ले गए, वो कार विला सुनसान गलियां। जिनके पास बुलेट प्रूफ होते हैं उनके पास बुलेट प्रूफ का तोड़ भी होता है। ऑन दैट नोट हम अपने प्रोग्राम को तो तोड़ कहाँ देते आप हैं। करते हैं शेयर्स का काम? जी जी, मैं तो मुझे भी सिखाएं थोड़ा सा, मेरे को ठीपे ने थोड़े बहुते। मेरे साथ ये होता है कि मैं जब भी 4 पैसे कमाता हूँ ना जी, तो उसके फौरन बाद 4 पैसे ना नुकसान भी हो जाते हैं। वो नहीं बताना, आपने एडवाइस देनी है, उससे पैसे कमाने हैं, ओ शेयर से पैसे नहीं कमाने। ओ यस यस, हाँ कोर्सेज मैंने देखा है वैसे वो, जैसे लेकिन वो अभी एक- उसके लिए वो आपको याद है एक वो था जो तो अमेरिका से फ्रॉड करके भागा हुआ था, पाकिस्तान आ गया तो हाँ, यूकिया बना हुआ है, हाँ। बड़ा जबरदस्त किस्म का, नाम नहीं लेना। हाँ हाँ, नाम नहीं लेना, लानत पे जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसने यहाँ पे करता था। उसने यहाँ पे पंप एंड डंप स्कीम थी, एससीपी ने उसको यहाँ पे पकड़ा था कि तूने पंप एंड डंप कराया, इसी तरह तो वो इम्प्रेशनेबल पकड़ाया- नौजवान वो लोगों क्यों को पकड़ाया रास्ता था? दिखा वो के। किसने पकड़वाया था? वो पकड़वाया था इसहाक डार साहब ने, बस इसीलिए फिर ठीक गुस्सा। है, इसलिए वो फिर गुस्सा हुआ नहीं- कंप्लीट, वरना उसकी पुरानी जो पोस्ट है ना उसमें वो पॉजिटिव पाकिस्तान के ऊपर वो करता था। स्टॉक मार्केट में आपको पैसा लगा, interesting यहाँ बात बहुत पैसा है। हाँ। जो पापा का पैसा है ना, पापा के पैसे वाली पार्टीज हैं, वो क्या करती हैं ट्रेडिंग में ना, दिखाते हैं 2-4 वीडियोस ना कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये वो पोर्श इस यहाँ से आई है, ये गाड़ी यहाँ से टंडरा मैंने खरीदी है, ये इस तरह है। ट्रेडिंग से ना पापा का पैसे की डायबिलिटी जो है ना वो पैदा करने के लिए फिर वो कोर्स बेचने लग पड़ता है। तो वो जब उनको लोग कमेंट करते हैं ना कि ओ यार को खुदा दा खौफ कर, तू पापा दे पैसे तो सारा कमाया है, तो हुन तू सानू कह रहे हैं कि वो फिर आके नो आई एम डूइंग ट्रेडिंग से आई एम अर्निंग मनी, सो इफ यू वांट टू लर्न जस्ट पे 5000। इतनी बेवकूफ स्ट्रेटजी है। क्यों जेफ बेजोस जो है उसको भी उसके प्यो ने बिजनेस सेटअप करके दिया था, बाद में उसने कहा मैं तो बड़ा गरीब सा हूं। बेवकूफाना स्ट्रेटजी है कि बाप का पैसा तो शायद लोगों को नजर ना आता, आप सोशल मीडिया पे आके आपने सबको बता दिया कि आपके अब्बे का पैसा है। मतलब उसको कौन सा पूछते हैं कोई? नहीं कौन पूछ रहा है उनसे? कुछ के तो ऐसे यार आप जो देखिए ना, income मिलियंस भी ऑफ फॉलोअर्स होते हैं non-taxable है। इनके, लाखों हाँ, में वो तो करोड़ों उनको बेवकूफ फॉलोअर्स बनाने के लिए है। नहीं तो कितनों को पता होगा, 11 12 15 20 25 बट द थिंग इज, एक बेसिक प्रिंसिपल है, बड़े आराम से हो होता सकता है। मुझे याद है वो ज़ाहिद हामिद वाली क्या स्ट्रेटेजी थी जबरदस्त। है। नीचे आके कोई कमेंट करता था कि नहीं पाए तो गलत कह रहे हो, ब्लॉक कर देता सी। अच्छा पीटीआई भी यही करती है, आपको पता है? यार एक बेसिक बात है कि किसी शख्स को अगर आप राना साहब 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं स्टॉक मार्केट से, तो आप कभी भी कोई 5000 के कोर्स में किसी को नहीं बताएंगे करोड़ रुपए कैसे कमाया जाए, क्योंकि वो करोड़ रुपए आपके प्रॉफिट में ईटन करेगा। इसी तरह अली जो करेगा ना, अगर कोई उसने कोई नीश ढूंढ ली है, कोई गेम लगा लिया है, कोई जुगाड़ बना लिया, अगर असल में तो वो कभी किसी के साथ कोई शेयर नहीं करता, अपनी करीबी फैमिली के साथ में भी, मतलब भाई बहन फ्रेंड्स शायद में भी, बट नॉट लाइक फॉर पब्लिक, फॉर मिलियंस की कंजम्पशन के लिए कि हाँ मैं आपको अरबपति बनने का तरीका बताता हूँ, बिकॉज दे विल इवेंचुअली ईट इनटू योर ओन शेयर। तो इसलिए कोई चक्कर नहीं है, गेट रिच स्कीम कोई नहीं है, माँ सिवाय इसके कि कोई मेहनत करे, खुद वर्क करे ना। हाँ छोटे छोटे स्टोरीज आ रहे हैं मेरे ज़हन में। क्रिप्टो में देखें कितने कितने लोगों ने कमाए हैं। जब आपने कहा ना कि शॉर्टकट स्कीम्स कोई नहीं, शॉर्टकट के आगे आपको आइडिया इतने शॉर्टकट On that shortcut, no. आई नो
तौबा। ऑन दैट शॉर्टकट नोट में प्रोग्राम शॉर्टकट कर देता हूँ, नहीं तो बाद में हमें शॉर्ट करा देंगे अगर नाम ले लिया आपने तो। अली साहब इजाज़त ले लें, मैं कभी रोक सकता हूँ? राना साहब इजाज़त ले लें, जी जी क्योंकि प्लीज। इस हफ्ते की पूरी इजाज़त ले रहे हैं ना, अब हम 2 दिन प्रोग्राम करते हैं, लोग कह रहे हैं बार यार बार मेरा एक वैसे उनको हम सजेशन, बता रहे हैं कि अली हमें टाइम मेरा एक सजेशन है, अब आप लोग देख लें उसमें आपका क्या ख्याल है। वकास का कहना है कि हाँ ये किया जा सकता है, मगर वो भी मुकम्मल कोई वो नहीं है। मैंने वकास से वैसे ही मैसेज पे बात की थी। अगर हम इसको मंडे ट्यूसडे की बजाय इसको आगे ले जाएं तो आपका क्या ख्याल है? नाज़रीन आप भी हमारे वीकडेज इसमें के वीकेंड पर ले उसमें जाएं। हमारे शामिल हो, थर्सडे फ्राइडे अगर आप हमारे इसके अंदर शामिल हों फीडबैक के अंदर कि अगर हम अपना प्रोग्राम वीकडे के स्टार्ट से वीकेंड पर ले जाएं, वीकेंड पर ले जाएं। हाँ, तो क्या आप लोग वो देखना पसंद करेंगे? हमें बताइएगा। नीचे आप बताते रहते हैं ना, हसन बोलता बहुत है, हाँ ये बहुत होता है, यार फलाना आज बहुत होता है। मानने वाली बात है, आज हसन ने बड़ा सब्र किया है, कसम खुदा दी। आज उन्हें फल बहुत मीठा होना दफा चाहिए उसने- सब्र का। बड़ी दफा उसने बड़े उसका कुछ मुंह में आया है, लेकिन उसने कहा कि ठीक है इनको पहले अपनी सब्र। बकवास पूरी कर लेने दो, उसके बाद मैंने बोलना है। सब्र का फल मीठा होता है। और आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं फिलहाल तो मंडेज और ट्यूसडेज को ही रात 10:30 बजे नया दौर पर। अगले हफ्ते तक अगर हमें चेंज करना हुआ तो फिर हम आपको बता देंगे। हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। फिर तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, हसन ज़फ़ार को। अली वारसी साहब अब आपकी इजाज़त दिलवा लें, आते हुए आपको जल्दी थी ना, आपने अपने आप को इंट्रोडक्शन भी नहीं कराने दिया। और वकास अभी खुदा हाफिज़ जी, खुदा। अल्लाह हाफ़िज़।